यो, चलिए। तो मैं बता रहा था आपको कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, यानी कि पहला 3 महीने और लास्ट के 3 महीने में हम लोग नहीं एक्सरसाइज करवाएंगे। जो बीच के 3 महीने होते हैं, यानी कि फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ और सिक्स मंथ, ये 3 महीने में हम किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को एक्सरसाइज करवा सकते हैं। तो ये थोड़ा सेफ टाइम पीरियड माना जाता है। उसके बाद आता है कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है, उनको क्या एक्सरसाइज नहीं करवानी। सबसे पहले एक्सरसाइज की इंटेंसिटी, यानी कि स्पीड हो गया या ज़्यादा वेट लिफ्टिंग हो गया, ये चीज़ों को अवॉइड करना है बिल्कुल भी। आपको हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज कोई भी प्रेग्नेंट लेडी को नहीं करवानी है, बेशक वो इस टाइम पीरियड में आती है। यानी इसके अलावा तो लेना ही नहीं है। अगर फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स मंथ में आती है तो आप उनको एक्सरसाइज करवा सकते हैं, बट उसमें भी ये ध्यान रखना है आपको कि इंटेंसिटी एक्सरसाइज की ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, कोई भी ट्रायल या एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। नो ट्रायल नो एक्सपेरिमेंट विद हर। तो कई बार क्या होता है, हमारे माइंड में बड़े आइडियाज आते हैं एज अ ट्रेनर, बहुत बार कि भाई हमारे मन में कई बार बहुत सारे आइडियाज आते हैं कि क्यों ना हम ये वाली एक्सरसाइज करवा दें तो इनको बड़ा अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, चलो हम ये कुछ नया सा ट्राई कर लेते हैं। तो कभी भी प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर आपको कोई ट्रायल नहीं करना, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना। अपना दिमाग को साइड में रखे सेफेस्ट एक्सरसाइजेज को ही करवाना है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोई भी पावर मूवमेंट नहीं करनी। पावर मूवमेंट कौन बताएगा क्या क्या हो सकती है? पावर मूवमेंट समझते हैं सब लोग? एनीबडी? यस सर। क्या होती है पावर मूवमेंट? सर जैसे डेडलिफ्ट हो गया, वेरी गुड, वेरी गुड। स्क्वाट्स पावर, हो। वेरी गुड। पावर मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि पावर मूवमेंट ऐसी एक्सरसाइज जिसमें दो या दो से ज्यादा जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं आपके, वो पावर मूवमेंट कहलाती है। जैसे कि उन्होंने बताया डेडलिफ्ट हो गई, स्क्वाट्स हो गया, बेंच प्रेस भी उसमें आती है, और कोई भी हैवी वेट एक्सरसाइज ज्यादातर पावर मूवमेंट में आती है। तो ये पावर मूवमेंट कभी भी किसी प्रेग्नेंट लेडी को आपको नहीं करवानी है, नो पावर मूवमेंट। और उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, प्रोन एक्सरसाइज नहीं करवानी है। प्रोन एक्सरसाइज का मतलब क्या हो गया? आप समझते हो सुपाइन का मतलब होता है ऐसे। हाँ जी। उल्टा लेटा के नहीं कराना। उल्टा लिटा के ऐसे, मतलब कि आपका मुंह या पेट नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए कभी भी। तो ऐसी कोई भी एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे जिसमें पेट जो है ग्राउंड से टच हो रहा हो। तो ये ध्यान रखना है। और तीसरा, कोई भी बैलेंस एक्सरसाइज नहीं करवानी है। बैलेंस एक्सरसाइज का मतलब होता है, कई बार हम जो हमारी जिम की बॉल होती है इतनी बड़ी, उसके ऊपर इस तरह से ऐसे करके बैठते हैं, है ना। कोई भी पेट की एक्सरसाइज करते हैं, कभी पुशअप्स पे लगाते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो इस तरह की कोई भी एक्सरसाइज बड़ी जिम बॉल पे, या जो बोसू बॉल आती हैं आजकल बड़े जिमों में, आपको कुछ एक्स्ट्रा इक्विपमेंट मिलते हैं जो नॉर्मल जिम्स में नहीं होते, जैसे कि बोसू बॉल्स होती हैं या और स्लाइडर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। उनमें कोई भी एक्सरसाइज नहीं करवानी जिसमें कि बैलेंस करने की जरूरत रहे या उनको प्रॉब्लम हो और वो गिर सके, ऐसी एक्सरसाइज नहीं करवानी। लास्ट में, अगर आप कोई भी लेटने वाली एक्सरसाइज करवा रहे हो, योगा करवा रहे हो, कोई भी एक्सरसाइज करवा रहे हो, हालांकि वो सेफ है अगर वो सुपाइन पोजीशन में है, बट फिर भी आपको लोअर बैक को पिलो या टॉवल से सपोर्ट दे देना चाहिए, ताकि उनको ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। क्लियर है ये सारी बातें? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वैसे आप 100 में से मुश्किल से एक या दो केस ऐसे मिलेंगे जब कोई प्रेग्नेंट लेडी आएगी आपके पास, बट फिर भी अगर आती है तो आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना है। सर। हाँ जी। यस सर। कोई सर भी जो हाँ जी। लोअर सपोर्ट लोअर बैक बाय पिलो और टॉवल, ये लोअर बैक में रखना है अगर वो सुपाइन पोजीशन में लेटती है तो, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जो ये वाला एरिया ऐसे करके ना, ये उनकी ना हाँ। टिल्टेड होती है यहाँ से बैक। तो इस यस एरिया सर। को जैसे ऐसे करके समझ लो आप, है ना। तो ये जो एरिया उठा हुआ होता है, इसको हमें फ्लैट करना होता है, नीचे वाले एरिया को फ्लैट करने के लिए जो बीच में जो ये गैप रह जाता है ना, इसको हमें ये। गैप को भरना है। तो कई बार जी वो जी। वो आती है ना, ब्रिक्स आती हैं। तो ब्रिक्स भी, यस सर। योगा ब्रिक्स आती हैं, वो वाली लगा सकते हो, सॉफ्ट वाली। आप टॉवल लगा सकते हो, पिलो लगा सकते हो, और कुछ ना जी मिले तो जो मैट होता है उसको फोल्ड करके लगा सकते हो। जिम में जो मैट होते हैं, योगा मैट होते हैं। तो ऐसे कोई भी चीज़ जो जी। सॉफ्ट हो और उनकी बैक में स्पेस ना दे ज़्यादा, क्योंकि अगर लेडी उसकी बैक में ज़्यादा स्पेसिंग होगी तो वो बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम में कुछ बेनिफिट्स बताए गए हैं कि ये बेनिफिट्स फ्रॉम एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये बेनिफिट्स हैं। ये आपको सिर्फ वीडियो में मिलेंगे, कुछ पिक्स हम लोग सिर्फ वीडियो के लिए पावर पॉइंट स्लाइड्स की तरह ऐसे बनाते हैं। तो ये आपके नोट्स में नहीं होंगे, बट आप इससे भी एक्स्ट्रा नॉलेज ले सकते हैं जब भी वीडियो प्ले करेंगे। ठीक है। आगे से जो है, आपको रिकॉर्डिंग ना भेजकर हम यूट्यूब में एडिटिंग करके वीडियो भेजा करेंगे आपकी क्लास की, ताकि आप जब मर्जी, आपको कहीं सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लाउड पे आपकी यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगी वो वीडियो। और वो प्राइवेट यूट्यूब ग्रुप होगा, तो पब्लिक को भी कई बार नजर नहीं आएगा, और कुछ वीडियोस हम उसमें यूट्यूब पे जनरल पब्लिक के लिए भी डालेंगे। तो ये आपके लिए होगा सिर्फ। ठीक है।
उसके बाद आता है बेस्ट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर दोज। तो कौन सी ऐसी सर एक्सरसाइजेज हैं? हाँ जी। सर ये इस क्लास का रिकॉर्डिंग मिलेगा ना अभी आज? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग सब क्लासेस का मिलेगा। ठीक है। ओके। तो बेस्ट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन कौन सी होती हैं? देखो, या हम क्यों प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करवाते हैं वो रीजन आपको पता होना चाहिए। एक तो हम चाहते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी का हार्ट जो है पंपिंग रहे। हार्ट पंपिंग रहने से क्या होता है कि उसकी ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी, उसको हाई बीपी की समस्या नहीं होगी अगर उसका हार्ट का एंड्योरेंस बैलेंस्ड रहेगा। अगर वो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करेगी तो थोड़े दिन बाद उसको चलने में सांस फूलने लगेगी। तो कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस के लिए हम हल्की कार्डियो एक्सरसाइज उसमें इन्वॉल्व करते हैं ताकि हार्ट जो है पंपिंग करता रहे। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि खड़े होकर सिर्फ हमें डंबल ही लगवाने हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत हमें उसमें इस तरह की एक्सरसाइज ऐड करनी पड़ेगी जिससे कि हार्ट पंप करे, जो कि आप उनको सॉफ्ट बनाए। सपल का मतलब फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्ट, उनके वेट गेन को मैनेज कर सके ताकि हम उसका वेट ना बढ़ने दें ज्यादा। प्रेगनेंसी में ज्यादा वेट बढ़ना प्रॉब्लमेटिक होता है डिलीवरी के टाइम पे। प्रिपेयर योर मसल्स फॉर द वर्क ऑफ लेबर, यानी कि जो लेबर का पेन होता है उसको कम करने के लिए भी अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो स्टिफनेस बॉडी की खत्म हो जाती है। जो आपके काव्स एरिया होता है, पैरों का एरिया, थाई एरिया होता है, बैक का एरिया होता है, या अपर बैक एंड लोअर बैक का जो एरिया होता है, इनमें प्रेगनेंसी के दौरान पेन रहने लगता है रेगुलर बेसिस पे। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो इन एरियाज का पेन धीरे धीरे कम होता है, और एक्सरसाइज की वजह से लेबर पेन भी कम हो जाता है। डू नॉट कॉज अनड्यू फिजिकल स्ट्रेस फॉर यू और योर बेबी। तो एक्सरसाइज करने से आपके लिए, उनके लिए या उनके बेबी के लिए ज्यादा स्ट्रेस फीलिंग नहीं आती, पॉजिटिविटी बढ़ती है। आपको पता ही एक्सरसाइज से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जिससे कि पॉजिटिविटी बढ़ती है और माइंड से एंग्जाइटी और स्ट्रेस कम हो जाती है। ठीक है, तो ये आप इस तरह से एग्जाम्पल देख सकते हैं जो इमेज में दिया गया है। सेफ्टी बेनिफिट्स ये ध्यान में रखते हुए क्या चीज़ें अवॉइड करनी है और क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है ये बताया गया है। ये वाले गेम्स बिल्कुल नहीं खेलने हैं और इनको आप यूज़ कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। इसके बाद आगे चलते हैं नीचे। ये कुछ एक्सरसाइजेस की इमेजेस दिए हैं जो प्रेग्नेंट लेडीज को आप करवा सकते हैं। हल्की लाइट जॉगिंग रनिंग करवा सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्प्रिंट नहीं करवाने हैं, थोड़े बहुत करवा सकते हैं। योगा एंड पिलाटे करवा सकते हैं आप। वाटर गेम्स होते हैं जैसे एक्वानिटल क्लासेस बोलते हैं, वो स्पेशली फॉर प्रेग्नेंट लेडीज, वो करवा सकते हैं। स्विमिंग भी कर सकती हैं प्रेग्नेंट लेडीज, साइकिलिंग भी कर सकती हैं। और डिपेंड भी करता है कि जो लेडी आई है आपके पास उसका लेवल ऑफ फिटनेस क्या है। कई लेडीज होती हैं जो पहले से ही पावर लिफ्टर होती हैं या रेगुलर जिम जाने वाली होती हैं, उनके लिए प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करना थोड़ा इजी रहता है बिकॉज उनको आदत होती है। बट जो कुछ लेडी ऐसी आएंगी जिनको बिल्कुल पहले जीवन में कभी नहीं किया होगा, बिल्कुल बिगिनर होंगी, तो उनको तो लाइटेस्ट पॉसिबल एक्सरसाइज आपको करवानी है। अब आता है मेन जो गेम आता है वो आता है पोस्ट नेटल एक्सरसाइज का, यानी उसकी भी नॉलेज आपको चाहिए कि पोस्ट नेटल का मतलब होता है जब प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी हो जाए। तो डिलीवरी हो जाएगा तो दो कंडीशंस इसमें आती हैं आपके सामने। एक तो डिलीवरी का प्रोसेस क्या था, यानी कि नेचुरल डिलीवरी थी, इसको नॉर्मल डिलीवरी बोलते हैं नॉर्मली, और एक होती है आपकी सिजेरियन डिलीवरी। सिजेरियन सब लोग जानते हैं, सिजेरियन क्या होती है? ऑपरेशन से डिलीवरी हो। ऑपरेशन से अगर बच्चा सर होता है। हाँ जी। किसी को नहीं पता हो सिजेरियन का तो आप पूछ सकते हैं। ऑपरेशन से जब बच्चा होता है तो उसको सिजेरियन डिलीवरी बोलते हैं, और नॉर्मली कोई बच्चा होता है तो उसको नॉर्मल डिलीवरी बोलते हैं। ठीक है। तो जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें और सिजेरियन में फर्क होता है ये कि सिजेरियन में ऑपरेशन की वजह से ज्यादा कट्स लगे होते हैं बॉडी में, जिसको हीलिंग में टाइम लगता है, रिपेयर करने में। टाँके लगे होते हैं जिसको आप बोलते हो, स्टिचेस लगे होते हैं, तो उनको टाइम ज्यादा लगता है। तो नॉर्मल डिलीवरी वाली जो लेडी अगर आपके पास आती है, डिलीवरी के बाद प्रेग्नेंट लेडी आती है, तो आपको एक्सरसाइज जो उसको बतानी है वो एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए, मतलब वो एक्सरसाइज का जो ड्यूरेशन है वो आफ्टर, मतलब मिनिमम 2 मंथ्स के गैप के बाद होनी चाहिए। यानी कि डिलीवरी के बाद कम से कम 2 महीने का गैप होना चाहिए, तब आप किसी को भी प्रेग्नेंट लेडी, सॉरी प्रेग्नेंट बोल रहा हूँ, जिसकी डिलीवरी हो चुकी है, उन उन लेडीज को आपको वर्कआउट करवाना पड़ेगा। और अगर सिजेरियन हुआ है तो कम से कम 4 to 6 मंथ्स। ठीक है। यानी कि अगर सिजेरियन से बच्चा हुआ है तो आप 4 महीने से लेकर 6 महीने तक का गैप कम से कम सिजेरियन की डेट से देंगे, तब तक उससे पहले स्टार्ट नहीं करेंगे। ये रेयर केसेस में होता है कि पहले से अगर लेडी करती आई है तो 2 से 3 महीने में स्टार्ट कर ले, अदरवाइज हीलिंग में टाइम लगता है। तो ये जरूर ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि जो एक्सरसाइज करने लेडी आती है ना, वो इंसिस्ट करती हैं कि हमें तो 3 महीने हो गए, अब हम सही फील कर रहे हैं, आप करवाओ। तो आपको रिस्क नहीं लेना है एज अ ट्रेनर। तो हमारा ये एक्सपीरियंस बताता है कि हमें रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि शुरू में तो वो बोलेंगे कि ठीक है हमारा करवा दो, बट बाद में अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन आती है तो उनके फैमिली वाले ट्रेनर को वो बोलते हैं कि यार तुम्हें तो अकल थी, तुमने क्यों नहीं मना किया कि इतने टाइम, आपने 3 महीने में क्यों स्टार्ट कर दिया। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है
4 से 6 महीने तक किसी भी ऐसी लेडी को जिसके सिजेरियन हुई हो आप मना कर दोगे, उनको वर्कआउट नहीं करवाओगे आप। क्लियर है? यस सर। ओके। और एक्सरसाइजेज कौन सी करवा सकते हैं वो लिस्ट आपके सामने। आप ब्रिस्क वॉकिंग, ब्रिस्क का मतलब होता है थोड़ा सा फास्ट, यानी कि तेज चलने की एक्सरसाइज करवा सकते हैं अगर 4-6 महीने के बाद। स्विमिंग करवा सकते हैं, एक्वा एरोबिक्स करवा सकते हैं, योगा, पिलाटेस, लो इम्पैक्ट एरोबिक वर्कआउट्स, लाइट वेट ट्रेनिंग करवा सकते हैं, और साइकिलिंग। ये नहीं है कि 6 महीने हो गए तो अब उसको एकदम से हैवी करवा दो, अब तो जी बहुत टाइम हो गया। तब भी आपको लाइट से ही स्टार्ट करना है और धीरे धीरे उनका स्टेमिना और स्ट्रेंथ डेवलप करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। अब वार्निंग साइंस होते हैं कुछ, कई बार क्या होता है ट्रेनर हमारे से पर्सनली कई बार पूछते हैं, ये हमने बाद में ऐड किए वार्निंग साइंस स्टडी मटेरियल में, क्योंकि कुछ मेरे ट्रेनर्स के पास ऐसे आया केस कि डिलीवरी के बाद उन्होंने कुछ लेडीज को करवाया, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या करना चाहिए कि प्रेग्नेंट लेडी को या डिलीवरी के बाद वाली लेडी को कैसे मुझे पता लगेगा कि अब इनको एक्सरसाइज नहीं करवानी है, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो हमें पता नहीं लगता। तो वो चीज़ें आप समझ लीजिए क्या होता है कि या एक तो उनको ज्यादा ना ओवर एक्सर्ट नहीं करना है, यानी ज्यादा थकाना नहीं है। थकाने से क्या होता है, ज्यादा एक्सरसाइज करने से उनकी जो छोटी मोटी भी कोई प्रॉब्लम चल रही होगी वो बढ़ जाती है। तो उनको उतना ही वर्कआउट करवाना है, जैसे ही लगे कि अब उनको थोड़ा हल्का सा चक्कर आ रहा है या ज्यादा थकावट लग रही है उनको मना कर देना है। तो ये चीज हो गया। दूसरा, मसल में कहीं पर भी पेन या दर्द शुरू हो जाए तो उनको मना कर देना, अब मत करो। कलर चेंजेस टू लोकिया, लोकिया का मतलब होता है कि उनका जो पोस्टपार्टम वेजिनल फ्लो होता है वो पिंकिश या रेडिश होता है, अगर उसमें कलर पिंक या रेड हो जाए तो इसका मतलब है ब्लीडिंग हल्की फुल्की स्टार्ट होगी है, तो उस टाइम पर आप मना कर देंगे कि नहीं अब आपको नहीं करना है। अगर ज्यादा फ्लो हो जाए यानी कि ज्यादा डिस्चार्ज होता है तो भी मना करना होता है, और अगर बार बार होता है तो भी मना करना होता है। आपको उनको इमीडिएटली बोलना है कि वो भी कुछ दिन के लिए रेस्ट लेंगी, तब तक कोई वर्कआउट नहीं करवाना उनको। प्लस उनको ये सलाह देनी है कि वो डॉक्टर को या अपनी मिडवाइफ को तुरंत मिलें और वहां से एडवाइस लें और एक्सरसाइज बिल्कुल बंद कर दें। तो ये वार्निंग साइंस है जो कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस हमने इसमें ऐड ऑन किए हैं, तो ये आपको फॉलो करना है ये। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि ये चीज आप अब आप मैंने आपको सिखा दी है तो आप हर लेडी से ये पूछना शुरू कर दो। ये भी गलत है क्योंकि ये एथिक्स के खिलाफ है, मैनरिज्म के खिलाफ है। तो आप ये सारी चीजें नहीं पूछेंगे, मोस्टली तो लेडीज खुद समझ जाती हैं। ये ना हो कि आप जाके सीधे लेडी से पूछ लो कि मैम ऐसे तो प्रॉब्लम नहीं है, तो वो भी गलत माना जाएगा। तो आपको अपने जो थकावट वाले और इस तरह के पॉइंट्स को तो ध्यान में रखना है। बाकी जो पॉइंट्स हैं उसके लिए आपको उन्हीं के ऊपर छोड़ना है कि मैम आपको कोई भी पर्सनल अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज बता के या फिर अपने आप ही स्टॉप कर देना, ये आप इस तरह से उनको बोल सकते हैं। ठीक है? तो सम्मान जो है वो पूरा देना है लेडीज को। ये सारी डिटेल जो अभी मैंने बताई उससे रिलेटेड ही है। उसके बाद हम आते हैं बेनिफिट्स क्या है, पोस्ट नेटल एक्सरसाइज के बेनिफिट्स हम क्यों करवा रहे हैं उसके बेनिफिट्स देखते हैं जल्दी से। एक्सरसाइजिंग आफ्टर यू हैव बेबी, उसके बाद आपको फिजिकल और मेंटल वेलबींग की जरूरत पड़ती है। तो आपके जो मसल की स्ट्रेंथ चली जाती है, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी जो होती है उसके बच्चा ही सारी ताकत खींच लेता है, तो उनको फिर से मसल में और उसमें कमजोरी आती है, उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। उसके लिए उनको अगर वापस से जिम में लाया जाए, एक्सरसाइज करवाई जाए, तो उनका बॉडी फर्म अप होती है और मसल में स्ट्रेंथ बढ़ती है। उनको थकावट बहुत ज्यादा फील होने लगती है, तो उसके लिए एक्सरसाइज करने से थकावट कम फील होती है, एनर्जी लेवल बढ़ जाता है और उनको अच्छा अच्छा फील होने लगता है। उनका वेट गेन हो जाता है जिसके लिए हम जिम में बुलाते हैं, और उनका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। उनकी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस इंप्रूव हो जाती है और मसल स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ जाता है। उनके एब्डोमिनल मसल्स बहुत लूज हो जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि एब्डोमिनल मसल्स लूज हो जाते हैं, और वेट इवन लूज करने के बावजूद भी पेट बहुत ज्यादा लटका लटका सा या सॉफ्टी सा ऐसा फील होता है, जिसकी वजह से उनको मतलब ड्रेसिंग वगैरह में भी प्रॉब्लम आती है कि भाई कैसे कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, बहुत लूज सा लग रहा है। तो उसमें भी रेगुलर एक्सरसाइज से वो उसको भी कम्बैट कर सकती है। उनका मूड जो है, उनको स्ट्रेस लेवल बढ़ा होता है, तो अगर वो रेगुलरली एक्सरसाइज करती हैं तो उनका डिप्रेशन कम होता है, मूड और जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाता है। ये सारे बेनिफिट्स इसमें इमेज में भी दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हो बाद में। ये सारे वही डिटेल्स हैं, आप पढ़ लेना। हिंदी में भी मिल जाएंगे, आपको नोट्स दिए हैं ऑलरेडी। अब आती है एक समस्या आती है जो प्रेग्नेंट लेडीज में, वो आती है सॉरी पोस्ट पार्टम में, कि ब्रेस्ट फीडिंग और एक्सरसाइज का क्या रिलेशन है और इसमें कोई प्रॉब्लम आती नहीं। तो ये बहुत कम लोग सोच पाते हैं, बट ये भी हमारे ट्रेनर्स के और जो सीनियर्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पर नोट्स बनाए गए कि जब कोई भी वर्कआउट करता है, ये बात तो शायद सबको पता हो। अच्छा, लैक्टिक एसिड सबने सुना है? सबने सुना है या नहीं सुना है? डाइजेशन के लिए लैक्टिक एसिड जो होता है
ये लैक्टोबैसिलस जो नहीं सर, नो बैक्टीरिया रिलेशन। लैक्टोबैसिलस जो एसेंशियल बैक्टीरिया होता है उससे सीक्रेट होता है लैक्टिक एसिड, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हेल्पफुल होता है। एक सेकंड सर, मेरे को भी आपने कंफ्यूज कर दिया, मैं भी एक मिनट देख लेता हूँ आपकी बात सुन के। लेट मी सर्च फॉर यू। अगर हम देखें इसको, लैक्टोबैसिलस, बस आपने बोला लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड का रिलेशन। लैक्टोबैसिलाई आर मेंबर्स ऑफ द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। वेरी गुड, आपका तो बहुत क्लोज आ गया आंसर। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से इसका रिलेशन आ रहा है, लैक्टोबैसिली का। A broadly defined group characterized by the formation of lactic acid as the sole or main end product of carbohydrate metabolism. Okay, that's good. तो आपका आंसर काफी हद तक सही है, तो इसलिए मुझे भी डाउट था, इसलिए मैंने देख लिया। बट मैं इसका रिलेशन दूसरे वाले एंगल से बता रहा था, तो मैं वो आपको बताता हूँ। तो हमारा हमने जो सोचा था इसका, वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, स्क्रीन पे लैक्टिक एसिड लिखा हुआ नजर आ गया आपको ये? जी सर। यस सर। ओके, देखिए ये जो लैक्टिक एसिड है, इसका रिलेशन अभी हम लैक्टोबैसिलस से नहीं करेंगे, अभी हम एक्सरसाइज से करेंगे इसका रिलेशन। इसका रिलेशन होता है जब कोई भी वर्कआउट आप करते हो, तो जैसे मान लीजिए आपने बाइसेप्स का वर्कआउट किया, ठीक है, ये आपका बाइसेप्स का मसल है, और ये आपके हाथ में डंबल है, आपने इसको 10-12 बार किया, रैप्स निकाले, तो 13th टाइम आप जब कर रहे हो मान लो, और तो आपके बाइसेप्स में पेन होना शुरू हो जाता है, ये तो सबको पता है। जब आपके बाइसेप्स यस पे सर। पेन जो होता है, उसका रीजन क्या होता है कि ये जो एरिया है जहां पर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जिस बॉडी पार्ट की, उसमें लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। ये एसिड जमा हो जाता है वहां पे जाकर, जिसकी वजह से आपके उस पर्टिकुलर मसल में पेन होता है। ये क्लियर है? जब भी आप एक्सरसाइज यस सर। करते हो, इसीलिए वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज में रैप्स बनाए गए हैं, क्योंकि रैप्स जब आप वेट लिफ्टिंग में करते हो 12, 13, 15, 16 वेट के अकॉर्डिंगली, कई बार 4 रैप्स के बाद ही पेन शुरू हो जाता है, तो आप एकदम से डंबल को छोड़ देते हो या बारबल को छोड़ देते हो। वो जो पेन होता है उसका रीजन लैक्टिक एसिड है। ठीक है, ये क्लियर है? सर तो इसका ऑक्सीजन यस। ऑक्सीजन लेवल जो है डाउन हो जाता है इसलिए। हाँ, क्योंकि जब हम जो हमारी ग्लूकोज की जो एक एनर्जी सिस्टम चैप्टर आएगा, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत मजेदार चैप्टर है, 1-2 दिन में ही स्टार्ट करूंगा उसको मैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपको ऑक्सीजन की सप्लाई रेगुलरली मिल रही है, तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन देर से होता है। इसीलिए जो कार्डियो की एक्सरसाइज होती है, उसमें आपको पता है कि आपके ज्यादा रैप्स निकलते हैं। जैसे आप जंप कर रहे हो तो आप 100 जंप कर सकते हो, बट आप बाइसेप्स की एक्सरसाइज डंबल से मार रहे हो तो 100 मारने में बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि पेन बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ग्लूकोज बर्न होता है, तो लैक्टिक एसिड देर से बनता है, और जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में बनता है, तो वो लैक्टिक एसिड जल्दी बन जाता है, इसीलिए पेन शुरू हो जाता है। तो इसको पढ़ेंगे डिटेल में, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार चैप्टर है, जो कि आपको आगे चल के बहुत होशियार ट्रेनर बनाने वाला है। तो वो वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे। पहले मैं इसको प्रेग्नेंट लेडी से रिलेशन बता देता हूँ, कि जो पोस्टपार्टम में जो लेडीज ऑलरेडी डिलीवरी कर चुकी हैं और अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाती हैं, उनको एक्सरसाइज करने के बाद ये प्रॉब्लम फेस की गई है उनके द्वारा, कि जब वो ज्यादा वर्कआउट करती हैं तो उनके मिल्क में लैक्टिक एसिड आना शुरू हो जाता है। ज्यादा वर्कआउट करने से उनके मिल्क में लैक्टिक एसिड आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बेबीज उनका मिल्क पीना छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, क्योंकि वो खट्टा लगने लगता है उनको। ये एक समस्या देखी गई है, जिसकी वजह से बहुत सारी लेडीज एक्सरसाइज करना अवॉइड करती हैं, क्योंकि उनके बच्चे मिल्क नहीं लेते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड। तो ये क्योंकि इस, सर हाँ जी, मसल मसल सेल्स जो है ये प्रोड्यूस होता है मसल सेल्स और रेड ब्लड सेल की वजह से। हाँ जी, इसीलिए क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में भी जो है वो प्रेजेंस हो जाता है, जब हम वर्कआउट करते हैं उसकी प्रेजेंस की वजह से दूध, जो उनका दूध है, वो खट्टा हो जाता है और बेबीज को पसंद नहीं आता। तो इसके लिए कोई ट्रीटमेंट एज सच नहीं है, बट ये है कि वाटर लेवल बढ़ाना होता है, हमें ज्यादा पानी पिलाना होता है लेडीज को, कि ज्यादा पानी पियो जिससे कि ये ना बने, और लाइट एक्सरसाइज करो ताकि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस ही ना हो, और इस वजह से वो इस समस्या से थोड़ी दिनों के लिए समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। बाकी डॉक्टर की भी सलाह ले सकते हैं अगर कोई ज्यादा लगता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए ना, पता होने से क्या रहता है कि आप अनजाने की तरह नहीं फील करोगे वहां पर। अच्छा, कुछ पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज के हमने एग्जांपल लिए हैं, जिसको आप ऐड ऑन कर सकते हो इसमें प्रोग्राम में, आप जो भी उनको वर्कआउट करवाते हो। और पोस्ट नेटल एक्सरसाइज करवाना फिर भी काफी हद तक आसान है देन द प्रेग्नेंट लेडी एक्सरसाइजेज, बिकॉज उसमें वहाँ खतरा ज्यादा है, यहाँ पर आपको
सेफ्टी पता है कि भाई बहुत दिन हो गए हैं, अब तो 4-6 महीने हो गए, तो इतना ज्यादा खतरा नहीं है, तो एक नॉर्मल क्लाइंट की तरह आप उनको ट्रीट कर सकते हो, जैसे कि नॉर्मल क्लाइंट को करवाते हो, बस थोड़ी सी प्रिकॉशंस रखनी है। तो ये हमारा आई होप के चैप्टर खत्म हो गया है। हाँ जी, इसमें अभी इस चैप्टर में कोई ऐसी चीज जो आपको लगती हो आप पूछना चाहते हैं? करीबन 4.5 मिनट है अभी हमारे पास मीटिंग में। एनी डाउट्स? और अब तो इतने दिन हो गए, आप लोगों के पास अपने खुद के भी डाउट्स होने चाहिए, अगर आप रेगुलर जिम जाते हो। मेरे पास तो अभी भी डाउट्स होते हैं, बट आप लोग के पास डाउट्स नहीं होते तो मुझे ताज्जुब होता है। कल कोई सवाल पूछ रहे थे, कोई एक ना हमने मिस हो गया था हमारा। हाँ जी, पहले अजय जी पूछते हैं। हाँ जी सर। सर मैं ये कह रहा था कि अभी हमारे घर के अंदर एक 8.5 साल का बच्चा है। ओके। उसका हार्ट हार्ट का जो साइज है थोड़ा सा बड़ा हुआ है। कार्डियोमेगली मतलब नाम एक, की प्रॉब्लम है उसको। यस यस यस। हम्म। तो उसको अपन क्या क्या एक्सरसाइज करा सकते हैं? देखिए क्योंकि जब अभी हार्ट, हालांकि मैंने अगर उनको ये, बोला था कि रिपोर्ट पर दिखा दीजिए, लेकिन वो लेके नहीं आए अभी तक। अच्छा हाँ, मेरे को भी आप रिपोर्ट सेंड करना, तो उसके बेसिस पे मैं बता पाऊंगा। वैसे जो है बेसिक सी चीज समझ लीजिए कि हार्ट का साइज बढ़ना कोई अगर बहुत ज्यादा बड़ी मेडिकल कंडीशन ना हो तो एक नॉर्मल बात है, जो कि किसी का भी बढ़ जाता है, हम लोगों का भी बढ़ जाता है जब हम लोग रेगुलरली वर्कआउट कर रहे होते हैं, या कुछ मान लो कोई ड्रग वगैरह पे कोई चल रहा होता है, उसका भी बढ़ जाता है। और बच्चों की कोई दवाई चल रही होती है किसी और प्रॉब्लम की वजह से, उसका इसकी वजह से भी बढ़ जाता है। तो आप उसको लाइट एक्टिविटी की कार्डियो एक्सरसाइज अगर करवाते हो और लाइट ही वेट लिफ्टिंग यानी बॉडी वेट एक्सरसाइज करवाते हो, तो धीरे 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 हार्ट अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। और डाइट के अंदर उनको जो भी हार्ट हेल्दी जो फूड्स होते हैं हार्ट के लिए, वो आप रिकमेंड कर सकते हो, यानी कि ज़्यादातर बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें और बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें आपको अवॉइड करवानी है उनकी डाइट में, ये बताना है। तो बाकी रिपोर्ट देख मैं के उसका ज़्यादा जो अच्छा। डाइट चार्ट और वर्कआउट प्लान और डाइट चार्ट जो मैंने बनाया, मैं आपको एक बार सेंड हाँ आप करूंगा, आप एक सेंड बार करिएगा, देख ठीक लेना। है। और एक बार रिपोर्ट ज़रूर मांग लीजिएगा उनसे, है ना। जरूर जरूर। ओके ओके। हाँ जी, बाकी कोई, उमेश आप कुछ पूछ रहे थे, जल्दी से 2 मिनट हैं। जी सर। सर। हाँ संजय जी आप पूछ रहे हैं, बताइए। जी सर। सर आपने बताया था कि स्टेरॉइड लेने की वजह से भी हार्ट बढ़ जाता है, लेकिन बिल्कुल स्टेरॉइड बिल्कुल। दो प्रकार के। सर स्टेरॉइड भी दो प्रकार से लिया जाता है ना, एक तो टैबलेट या हाँ। फ्लोर में, और दूसरा इंजेक्शन इंजेक्शन। में। हाँ। तो इंजेक्शन तो हमारी जो है ना उसमें लगता है, वो, मसल्स में। हाँ तो ठीक है। उससे भी देखो, तो उससे भी हार्ट। सुनिए मेरी बात सुनिए, चाहे आप टैबलेट लो चाहे इंजेक्शन लगाओ, अल्टीमेटली तो शरीर में जाना है, पहली बात। ठीक है, जाना तो शरीर में, बस जी टैबलेट का और इंजेक्शन का फर्क कितना है, और वो भी कुछ इंजेक्शनों को छोड़कर, कि जो टैबलेट फॉर्म में अगर आप इंजेक्शन लगा कोई ले रहा है, हालांकि मैं दोनों को मना करता हूँ, दोनों ही चीजें खतरनाक है, नहीं लेनी चाहिए, बस आपने सवाल पूछा इसलिए मैं बता रहा हूँ। टैबलेट जो है वो लिवर के थ्रू होके जाती है हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होने के लिए। तो लिवर हमारा एक तरह का रक्षक है, गेट कीपर है हमारे बॉडी के अंदर, किसी को भी घुसने से पहले चेक करता है। तो लिवर में जैसे ही वो टैबलेट, स्टेरॉइड वाली टैबलेट जाती है, तो लिवर उसका पॉइजनस लेवल और खतरनाक लेवल चेक करता है। तो जो नुकसान पहुंचना होता है वो लिवर को पहले पहुंच जाता है। और इंजेक्शन फॉर्म में वो लिवर के थ्रू नहीं जाता, वो सीधा पेट में, वो सीधा ब्लड सप्लाई में चला जाता है इंजेक्शन के थ्रू। तो इसलिए लिवर बच जाता है, बस ये इतना अंतर है, बाकी जाते दोनों ही बॉडी के अंदर है। और दोनों बॉडी के अंदर जाके उनका काम ही होता है कि वो प्रोटीन की सिंथेसिस बढ़ाते हैं, नाइट्रोजन और प्रोटीन की। और सिंथेसिस बढ़ने से क्या होता है, मसल का साइज डेवलप होता है, बढ़ता है। तो जब मसल का साइज बढ़ता है तो वो स्टेरॉइड को ये नहीं पता होता कि मुझे हार्ट का साइज बढ़ाना है कि बाइसेप्स का बढ़ाना है कि थाई का बढ़ाना है। वो हम उसको बताते हैं वर्कआउट के द्वारा। जब हम हैवी वर्कआउट थाई की करेंगे तो वो थाई में जाके लगेगा, क्योंकि हमारी बॉडी में कोई भी चीज लगती है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगती है, जहां पर कमी दिखती है हम वहां पर पहले, जैसे आपके 5 चीजों में आपके घर में काम की जरूरत है पैसों की, तो आप उसमें सबसे पहले पैसे लगाओगे जिसकी अर्जेंसी है, जैसे बिजली का बिल नहीं भरा, अर्जेंसी है कट ना जाए, तो आप पहले बिजली का बिल भरोगे, बाद में कुछ और खर्चा करोगे। ऐसी हमारी बॉडी अपने अंदर खर्च करती है। मीटिंग कभी भी क्लोज हो सकती है। अभी से मैं बाय बाय कर रहा हूँ। ये सवाल आपको डिटेल में पूछना हो तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।